सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सारे मुकदमे लग जाएंगे। कल पूरा बीजेपी वाले ने पूरा ये क्या नाम है यमुना एक्सप्रेस पे भी बाधित करा और महामाया पे पूरे दिन जाम रखा। बता दो एक भी मुकदमा लगाया हो सरकार ने? क्यों भाई, उनके हैं वो। हमें तो ये भी डर है कि हमारी सब्जी में जहर ना गिर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर की बात करते हैं, किसानों की कोई बात नहीं करते। इसलिए हमारा विश्वास बीजेपी से उठ गया है और ये सरकार को और बीजेपी पार्टी को हम आज छोड़ रहे हैं। किसान तुम्हारी थाली ताली और तुम्हारी गाली सब कुछ देख रहा है और तो अपने दिल में रख रहा है, समय आने पे जवाब देंगे। मुझसे पूछा कल एक पत्रकार ने, कहा जी 2000 की जो एक किस्त आ रही है, मोटी भारी भरकम किस्त तो आपके खाते में आएगी, इसका आपको कैसे कैसे इसको खर्च करोगे? यहाँ सवेरे तो मेरे के आदमी हुआ मर गए, यहाँ फटपरे ठंड में परेशान है यहाँ जी। क्या परेशान है ये बताओ तुम? कोई बात है रही है? यहाँ भाइयों बहनों तक काम न चले कोई ऐसे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये तस्वीरें आपको अजीबोगरीब लग रही होंगी कि क्या वाकई बीजेपी के नुमाइंदे, उनके लोग समझाने के लिए आ गए हैं कानून को कि कानून के क्या क्या फायदे हैं, पर गलत समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्यता छोड़ करके आ गए हैं। अब यहाँ दो बातें निकलती है, या तो इनके मंत्री जी के हिसाब से इनको कानून समझ में नहीं आया है, या फिर इनको कानून समझने में थोड़ी देरी हो गई है। तो सबसे पहले इन्हीं से जवाब मांगेंगे। अब ये बताइए, दिक्कत कहाँ हुई? आपकी पार्टी तो भला करने में लग रही है, तो दिक्कत कहाँ? भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है। जब ये भ्रम खुल गया हम कार्यकर्ताओं का, तो हम उसको तिलांजलि देने के लिए यहाँ आज आए हैं। बेसिकली किसान हैं और किसानों के समर्थन में यहाँ आए हैं। और ये जो बीजेपी का जो पटका है हम आज उतार रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक उम्मीद में थे कि शायद कुछ किसानों का भला हो जाए, लेकिन 2-2.5 महीने बीत गए। 1 महीना से दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर की बात करते हैं, किसानों की कोई बात नहीं करते। इसलिए हमारा विश्वास बीजेपी से उठ गया है और ये सरकार को और बीजेपी पार्टी को हम आज छोड़ रहे हैं और किसानों के साथ हैं, इनको समर्थन देंगे। हम दास्ता की ओर बढ़ रहे हैं। वही स्थिति फिर से आ रही है। किसान भाइयों से भी जान लेते हैं। ताली थाली भी बजाई गई है। वही तरीका जो कोरोना जैसी आपदा में अपनाया गया था, मोदी जी ने बताया था, पूरे देश ने अपनाया था, अब किसान वही तरीका अपना रहे हैं। वजह क्या है? इतनी नाराजगी कि अलग अलग तरीके से आप सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। मोदी जी का फार्मूला था थाली बजाने वाला, मोदी जी को सौंप दिया। अपनी ये थाली भी रखो और अपनी ताली भी रखो। और आजकल जो किसानों को आप गालियां दिलवा रहे हो भर भर के मुंह, आपके विधायक एमपी मंत्री अपने चमचों को छोड़ छोड़ कर सड़क पे भरपूर किसानों को गाली दी जा रही है। सड़क पे किसान तुम्हारी थाली ताली और तुम्हारी गाली सब कुछ देख रहा है और तो अपने दिल में रख रहा है, समय आने पे जवाब देंगे। इसका शुरुआत हो गई है। कितने ही किसानों, कल कितने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो सदस्यता छोड़ी, आज भी छोड़ रही है, रोज छोड़ रहे हैं। सिलसिला लगातार रोज जारी है। भाई सबसे पहले कोई पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का तो पीछे है। सबसे पहले तो वो किसान है, बेसिकली किसान है। वो मूल सबका किसानी से जुड़ता है। और यदि उसकी अपने मूल अस्तित्व पर कोई चोट करेगा तो जिसका जमीर बिका हुआ है वो ना आए तो ना आए, लेकिन बाकी लोग तो आएंगे। भाई आ रहे हैं लोग, बिल्कुल आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी? क्योंकि समझाने की तो कोई गुंजाइश छोड़ नहीं रही है। ऐसा है, अभी आप कई बार सवाल करते हो जी वार्ता की चिट्ठी आ रही है, वार्ता की चिट्ठी आ रही है, वार्ता करोगे नहीं करोगे बातचीत। ऐसा है, बातचीत जब होगी अब होती रहेगी। पहले आप अपने जो नौटंकी और नाटक जो चल रहा है पहले उसे ख़त्म हो लें, तसल्ली से पहले उसे पूरा कर लें आराम से। सारे मंत्रियों को, विधायकों, क्योंकि मंत्री विधायक और एमपी जो हैं उन्हें तो बेचारों को एक डर है
क्या कहीं नौकरी से ना निकाल दे मोदी जी। नौकरी से निकलने का खतरा है, आगे को टिकट हो ना हो, इसलिए उन्हें तो अपना गीत गाने वही रटे रटाए तोता है। आज भी वार्ता मन की बात करी मोदी जी ने, कोई पूरे देश में से 10-20 किसानों को लाया गया, एक एक ज़िले में से एक एक किसान को लाया गया, पूरा डीएम एसएसपी पूरा जिला प्रशासन एमएलए एमपी बीजेपी के कार्यकर्ता सारी ताकत लगा करके ज़िले में जितनी भी होती है, तब एक कार्यकर्ता को ला करके पढ़ाया कर तोते की तरह और रटा करके बैठा गया, बोला बेटा देख ये है, इसको ही रटना तुझे, इसी को बोलना है, इससे इधर उधर मत बोल जाना। अब उनको क्या लालच दे रहे हैं, क्या करते हैं, जयचंदों का अपना इतिहास होता है, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। 7वीं किस्त भी आने वाली है आपके खातों में 2000 वाली, उस पर क्या कहना है? अरे वो तो हिसाब, वो तो हम पे संभली ना रही, वो तो हम पे संभाले में ना रही, खर्च नहीं होने में आ रही तंगे। ये जो 2000 की जो किस्त आती है पूरी की पूरी हमारे खाते में, मुझसे पूछा कल एक पत्रकार ने, कह जी 2000 की जो एक किस्त आ रही है, मोटी भारी भरकम किस्त आपके खाते में आएगी, इसका आपको कैसे कैसे इसको खर्च करोगे? तो मैं परेशान हो गया सोच सोच करके क्या जवाब दूं। मैं बोला भाई सीए को फ़ोन लगा लूं जरा, बोले नहीं जी डायरेक्ट ही बताओ, सीए का टाइम नहीं है। मन कि यार इतनी मोटी भारी रकम का हिसाब एकदम से कैसे बताऊं? फिर भी मैंने मोटा मोटा बताया उनको बेचारों को। मन कि 5000 मीटर का तो एक प्लॉट की फैक्ट्री खरीदूंगा नोएडा में, क्योंकि 2000 रुपये जब आते हैं मेरे खाते में, साल में 6000, तो 4 महीने में 2000, और यदि एक किसान का परिवार है 5 सदस्य, एवरेज 5 सदस्य उसके परिवार में, तो पर डे एक सदस्य के हिस्से में 3 रुपए आते हैं। वाह मेरे लाल, ये बता दे आज 18,000 करोड़ डाले जाएंगे किसानों के खाते में। 18,000 करोड़ पे जोर ज्यादा लगावें, पर यूँ नहीं बताते कितने किसानों के में डलेंगे वो 18,000 का 9 करोड़। तो कितने आए? 2000 में से 5 सदस्य यदि वो किसान का परिवार है तो 3 रुपए पर डे पड़ते हैं, और ये 1000 रुपए की चाय पीते हैं 5 स्टार होटलों में जा करके। ये हमारे में 3 रुपए डाल रहे हैं ना, ये दिन में एक चाय 1000 रुपए की, और यदि 2-3 चाय पी ली तो 5000 रुपए की हो गई। तो मुझसे पूछा ये भारी भरकम रकम का आप क्या करोगे? मैंने कि एक तो नोएडा में 5000 मीटर की फैक्ट्री खरीदूंगा, उसके बाद में एक पॉश सेक्टर के अंदर बढ़िया बंगला खरीदूंगा, बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड की अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाऊंगा, उसके बाद बढ़िया शादी करूंगा बच्चों की, और उसके बाद में जो पैसा बचेगा भारी भरकम रकम जो मेरे खाते में शेष बचेगी, उससे 1000-2000 बीघे का एक फार्म खरीदूंगा कहीं जाकर के। सुनो जी मेरी, और सुन लो, अपनी मत सुनाओ, मेरी सुनो आज आप। और उसके बाद जो मोटी रकम बचेगी उसे चुनाव जब आवेगा तो बीजेपी पार्टी को चंदा दूंगा, ताकि पूरे देश में ये पार्टी में लोगों को खरीद सके और जाकर के चुनाव लड़ सके। आप ये बताइए आपको पैसे की क्या जरूरत? वो तो गाड़ी भी गिनवा रहे हैं, पैंट शर्ट भी गिनवा रहे हैं, पिज्जा भी गिनवा रहे हैं, तो पैसे की कहाँ जरूरत है आपको? अच्छा, यदि इनकी पार बसा जाए ना तो देश का जो अन्नदाता सारे अनाजों को, फल फ्रूट सब्जी ड्राई फ्रूट सारे साग सब्जियों को हम पैदा करके पूरे देश का पेट भरते हैं। यदि इनकी पार बसा जाए तो हमको गोबर खिला देंगे, गोबर। ये तो बढ़िया का हमारे घर में ही पैदा होता है, इसलिए हम जो है कहीं वो अन्न के दाने खा रहे हैं, नहीं इनकी चल जाए ना तो हमको गोबर खिलाएंगे, गोबर। आखिरी प्रश्न है, जो सरकार ने आज संवाद किया है उस पर क्या कहना है? नौटंकी है, आपको नहीं आई समझ में, मेरा क्या कहना है तो आप ही बता दो। यानी 20 किसान ले आए पूरे देश में से छांट के, पूरे देश का प्रशासन, पूरे देश के इनके नेता। एक बात बताओ, ये रैली भी निकाल रहे हैं आजकल ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, जो इनके नेता चुनावों में गांव-गांव 4-4 बस अपने पैसे से भेजते हैं और किसानों को और दूसरे लोगों को सब्जी पूड़ी खाना देते हैं, लोगों को शराब बांटते हैं, सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचाते हैं, पूरा अरबों खरबों का चुनाव में खर्च करते हैं। उनमें 4 ट्रैक्टर ला करके खड़ा करने में इन पर कौन सा जोर पड़ा? पर हाँ, एक बात ज़रूर है, सच्चाई इनकी जब खुल जाती है कि जैसे रैली में इनके लिए वो पैसों से कुछ लोगों को लाते हैं ना, और वो 1 दिन के लिए होते हैं,
4 घंटे का टाइम होता है, 12 बजे से 4 बजे वो अपने आप चलने लगते हैं घर को। ऐसे ही जो अब लेके आ रहे हैं ये खाली फोटो खिंचवाओ ऑफर चल रहा है। उनका तो वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे करके बुलाया गया और फिर बताया गया कि गाजीपुर बॉर्डर जाना है और किसानों के सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई कब छुपाओगे तो कुएं में भी नहीं छिपेगा पाप। तो इसलिए जो कितना ही पाप कर लें, एक बात बताओ, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं बिल के विरोध में, हम कह रहे हैं ये बिल हमारे लिए डेथ वारंट है, यदि ये लागू हुआ तो पूरे देश के किसान के गले में फांसी का फंदा पड़ेगा। और जो इनके समर्थन में आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, यदि ये ख़त्म हुआ तो किसान मर जाएगा। तो हम तो अपनी बात पे 1 महीने से ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हुए हैं और 30-35 लोग हमारे मर चुके हैं। और यदि ये भी अपनी बात पे ठीक है, ये कह रहे हैं कि यदि बिल हटा तो किसान मर जाएगा, तो ये हमारी तरह ही क्यों नहीं लेटते हैं यहाँ ठंड में आकर के खुले आसमान के नीचे। ये जो नेता MLA MP जो लोगों को पैसे दे करके दलाली करवा रहे हैं और यहाँ भेज रहे हैं, ये MLA MP भी रुके जरा, सोए तो सही आकर के 2 रात, अकल में ठिकाने आ जाएगी। कितना हम दूध पिलवाया इनकी माँ ने, पता चल जाएगा। फॉलो करो इन्होंने, कहाँ फॉलो करो। शिक्षा पे कोई समाधान है रो आज तक? 12वीं क्लास की नेट पे कोई पढ़ाई है रही है? कोरोना चल लो, जब इनको वहाँ कैसे कोरोना चले जाए, हेलीकॉप्टर तोड़ के यार वहाँ पहुँच जाए रिश्तेदार, वहाँ कैसे समझने में इतनी देर कैसे नहीं? हरी देर तो हो गए, ऐसे देर कैसे न हो गए? जब कोई चीज़ की तुम्हारे को हम तो कोई यारी दोस्ती होगी तो हमें क्या पता होगा कि हम पेट में हमें कहाँ बीमारी है, पेट में वक्त बीमारी पड़ तो पड़ जाएगी पेट की, हमें कोई बीमारी पता न पड़े। ये तो जब पता पड़े जब ढींग रह लगे आदमी, यानी कोई पता न पड़ पावे ऐसे में। किसान भाइयों को इतनी जल्दी कैसे समझ आ गया था? नेताजी बताइए, कार्यकर्ता कैसे पीछे हट गए? हम नेता बेटा कुछ ना है तो किसान आदमी है। हमारे रिश्तेदार सुने कैसे नो बात ने? इतनी देर जब वोट लेने को आमे, जब घर घर को आमे हैं ये, अब कैसे किसान घर घर पड़े हैं, जाड़े में पड़े हैं, आमे कैसे ना सुने इनकी वार्ता करें इनते, क्यों ना करें? ये अंगूठा में बड़े बड़े गुण हो या मैं आपका अंगूठा दिखा देंगे, आ ले लिए परोसा, कैसी बात है? अंगूठा दिखा देंगे यार, या अंगूठा नहीं या कुर्सी बैठा दियो मोदी को। तो आप ये बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता थे? भाजपा के कार्यकर्ता सिर मौते पे मोदी धर लियो, चौन पे बैठा लियो रिश्तेदार, और अब नीचे धर देंगे या परोसा उठा। भाजपा के कार्यकर्ता तो आज भी घर घर पहुंच के चिट्ठी पहुंचाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। सुनो अब एक बताओ, भाजपा की भी सच्चाई बताऊंगा। मोदी जी न्यों कह रहे हैं कि मैं गंगा जी की तरह पवित्र आदमी की बात करता हूँ। ये अभी शिक्षित पे जो वोट पड़ी ही, मैं कसम खा के कह रहा हूँ यह बात की, और मोदी जी कसम खा जा में, भाई कसम क्या होगी? औलादी ना, पहली बात तो धर्म कसम कैसे हो गए? दूसरी बात देख यूं, मैं तब कह रहे हैं कि जब पार्टी से बाहर निकले हैं। हाँ ना बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। बट डिब्बा मेरा एक रिश्तेदार वोट खुल रही हुआ, अरे एक मेरे रिश्तेदार वहाँ ने कही कि DM साहब तुम क्या कर रहे हो? यह बात है कहे वहीं बैठो ने गोली मार दी जाएगी, ये सीट हमें निकालनी है 100 की 100%। ये 10 डिब्बा 20 डिब्बा के डिब्बाई गाड़ी भर के आई और धरती में खोल दिए गए हुए, झूठ ना हिक दिए। सच्चाई की वोट राज करो तो वोट जो जीते संग की संग खोल दे वोट ने, वहाँ घर में क्यों ले जा वोट ने? सही कोई खोल बाप है ले वोट पर खोल दे, कितनी कौन जीतो कौन हारो, क्यों झूठ बोला है? शिक्षा पे 12वीं ते लेके यार अब तक पढ़ाई ना आ रही, फीस पूरी जा रही है, 6ठी से 8वीं तक कोई फीस ने पूरी ले रहे हैं। ये शिक्षा पे क्यों ना जोड़ दे? मैं बताओ तुम, रेलवे कौन की धरोहर है? एक चीज़ की क्यों बेच दी धरोहर? पूछते पहले जनता कि बेके ना बेके में। विधायक की पिल्सन बंद गई, क्यों बंद गई पिल्सन? नौजवान रोड पर वहाँ ठाड़ो है, बाकी पिल्सन ना है, क्यों ना पिल्सन? बाकी वो तो पढ़ाई भी रहो, लिखाई रहो, जाड़े में बैठ रहो, 12 साल तक मतलब 60 साल नौकरी भी कर रहे हो, विधायक 5 साल के बाद पिल्सन भी बांध रहे हैं बाकी। एक ऐसा है, आज मन की बात करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं देख रहा था एक महाराष्ट्र के किसान थे, गणेश जी नाम था उनका, कपास की खेती करते हैं। वो बता रहे 2500 रुपये की लागत आई है और मुझे 54,000 मिले बीमा के। ये झूठ, इतना बड़ा झूठ। आज कम से कम 20 स्टेटों के किसानों से बात करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और एक गणेश, मैं सुनना था सारा, गणेश थे वो महाराष्ट्र के किसान, बोल रहे थे मैं किसान हूँ उसका कपास का, और मेरा 2500 का नुकसान हुआ तो मुझे 54,000 मिले। कितना बड़ा झूठ है। एक भी किसान ने ये नहीं बताई, जितने किसानों से बात करी, कि मैं बहुत दुखी हूँ। अभी किसान अगर रोड पे चले जा सारे मुकदमे लग जाएंगे। कल पूरा बीजेपी वाले ने पूरा ये क्या नाम है यमुना एक्सप्रेस वे भी बाधित करा और महामाया पे पूरे दिन जाम रखा। बता दो एक भी अगर मुकदमा लगाया हो सरकार ने? क्यों भाई, उनके हैं वो। हमें तो ये भी डर है कि हमारी सब्जी में जहर ना गिर जाइए, यहाँ हमें ना मार दे यहाँ। ये सरकार इतना क्यों इनके लिए ऐसी बाधाएं ला रही है, ऐसा इन लोगों का कहना। ताली थाली बजा करके यहाँ नाराजगी जता रहे हैं। लगातार बहुत सारी चीजें सामने हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से।
किसान जवाब मांग रहे हैं। नमस्कार।